विचारधारा से भटकाव पर मिला झटका, कई तारीखें यादगार बन जाती हैं। 11 मार्च 2017 की तारीख ऐसी ही रही जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे आए। इन परिणामों पर न केवल सपा बसपा के नेता बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। उन्हें हार के कारण तलाशने पर भी नहीं मिल रहे हैं। नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच यह कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, चूँकि इसका कोई एक कारण है भी नहीं, लेकिन सपा और बसपा ने जो हालात पैदा किए वही आखिर में उनकी हार में निर्णायक साबित हुए। वही मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चुनाव में मिली करारी हार पर जहां मायावती ईवीएम में गड़बड़ी को वजह बता रही हैं, तो कुछ लोग सपा और कांग्रेस के गठबंधन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे पहलुओं को इसका कारण बता रहे हैं। यह सपा और बसपा द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि अपनी गलती के बावजूद वे दोष दूसरे के सिर पर मढ़ रही है। बसपा से ही शुरुआत करें। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बसपा बनी थी वह अब उसकी छाया मात्र ही रह गई है। काशीराम जी ने भागीदारी को मूल में रखकर इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत दलित और पिछड़ी जातियों को संगठन में जोड़ उन्हें गोलबंद करने की शुरुआत हुई। दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियों मसलन पासी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, कोरी आदि को संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न पदों पर स्थान दिया गया। इसी तरह पिछड़ों में कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, मौर्य, चौहान, लोध, कश्यप, कहार, गुर्जर और लोहार आदि को संगठन में खासी तरजीह दी गई। शुरुआत में तो यादव भी बड़ी संख्या में जुड़े। इन सभी ठगों के नेता भी आरंभ में उतरे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता का नशा हावी होने लगा और सामाजिक न्याय और भागीदारी का पैमाना पिछड़ता गया। बसपा के सिद्धांतों का मूल डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज जैसे विभूतियों के विचारों में निहित हैं, मगर जाति विहीन और समता मूलक समाज की अवधारणा पर बनी पार्टियों के सुप्रीमो खुद जातिवाद करने में किसी से पीछे नहीं रही। समता मूलक के स्थान पर तानाशाह व्यवहार का खुला प्रदर्शन मानो एक प्रतिमान बन गया। बैठकों में केवल एक कुर्सी का लगना राजतंत्र का सूचक बनने लगा। जात पात से प्रताड़ित यह समाज कई दशकों तक विकल्पहीनता के चलते उससे जुड़ा रहने पर मजबूर रहा। वह तलाशता रहा कि कौन सा दल उन्हें प्रतिष्ठा के साथ भागीदारी देने के लिए तैयार है। बसपा जिस विचार को लेकर बनी, धीरे धीरे उससे विमुख होती गई है। जब पार्टी मजबूर होकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गई तो गैर जटाव जातियां उससे कहती चली गईं। लगभग सभी जिलाध्यक्ष को ऑर्डिनेटर और अन्य प्रमुख पदों पर एक ही जाति का कब्जा होता गया। अन्य जातियां
धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करने लगीं और उनकी उपेक्षा की अभिव्यक्ति 2014 के लोकसभा चुनाव में नजर भी आई। इसके बावजूद पार्टी ने सबक नहीं लिया और भागीदारी के पहलू को वह नज़रअंदाज ही करती रही। इसका नतीजा यही हुआ, ये उपेक्षित वर्ग हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा और मोदी जी के साथ चले गए। भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति कम बल्कि सामाजिक स्तर पर अधिक सक्रिय है और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही है। मगर जब पैसे लेकर टिकट दिए जाने लगे, सिर्फ एक नेता के लिए कुर्सी लगे, केवल चुनाव में ही कार्यकर्ताओं की पूछ हो तो उनका मोह भंग होना स्वाभाविक है।